नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। और आज के इस सेशन में हम देखेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख चर्चित व्यक्ति, जिनमें आपको काफ़ी सारे खिलाड़ी भी देखने को मिलेंगे और कौन से खिलाड़ी को कौन सा कब अवार्ड दिया गया है ये भी आपको देखने को मिलेगा। और पॉलिटिकल से रिलेटेड भी काफ़ी सारे व्यक्ति देखने को मिलेंगे। तो कांस्टेबल का अगर आप एग्जाम देने जाने वाले हैं, एग्जाम देने से पहले आप लोग 10 से 15 मिनट का निकाल के समय आप इस वीडियो को जरूर वॉच कर लें, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है जो कि अवार्ड से संबंधित है। क्वेश्चन कह रहा है नौकायन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश से संबंधित अर्जुन अवार्ड प्राप्त कौन है। आपको बताना है इनमें से अर्जुन अवार्ड प्राप्त कौन है नौकायन के क्षेत्र में। ठीक, तो नौकायन के क्षेत्र में आपको बता दें, नाविक के क्षेत्र में मध्य प्रदेश से संबंधित हैं जीएल यादव। ठीक, जीएल यादव जो है मध्य प्रदेश से संबंधित नौकायन के क्षेत्र में, और इन्हें ही अर्जुन अवार्ड दिया गया है। ठीक, इन्हें ही 2009 में अर्जुन अवार्ड दिया गया है। और अर्जुन अवार्ड की स्थापना आप लोग लिख लीजिएगा, अर्जुन अवार्ड की स्थापना 1961 में की गई। ठीक, अर्जुन अवार्ड की स्थापना 1961 में की गई है और जीएल यादव को 2009 में अर्जुन अवार्ड दिया गया है नौकायन के क्षेत्र में। ठीक, और साथ साथ आप लोग नोट करेंगे इन्हें विश्वामित्र पुरस्कार भी दिया गया है। ठीक, जीएल यादव को विश्वामित्र पुरस्कार दिया गया है 2020 में। ठीक, 2020 में इन्हें विश्वामित्र पुरस्कार दिया गया है दिसंबर 2020 में। और विश्वामित्र पुरस्कार किसको दिया जाता है, तो विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है कोच को। ठीक, जो एक कोच होता है उसे विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है। ठीक, तो यहाँ से आप लोग नोट करेंगे नौकायन के क्षेत्र में आप सबसे पहले आप लोग नोट करेंगे जो जीएल यादव ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। ठीक, साथ साथ नौकायन के क्षेत्र में इन्हें 2009 में अर्जुन अवार्ड दिया गया है और अर्जुन अवार्ड की स्थापना 1961 में की गई है और दिसंबर 2020 में इन्हें विश्वामित्र पुरस्कार भी दिया गया है। ठीक, तो ये सारी चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्रिकेटरों में से किसने भारत की ओर से टेस्ट मैच नहीं खेला है। आपको बताना है मध्य प्रदेश के ऐसा कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी है जिसने भारत की ओर से टेस्ट मैच नहीं खेला है। तो आपके जो एम ए खुरसिया जो हैं ये मध्य प्रदेश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं और ये भारत की ओर से टेस्ट मैच नहीं खेले। ठीक, बी इज करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश के क्रिकेटरों में से अमय जो खुरसिया हैं ये भारत की ओर से टेस्ट मैच नहीं खेला है। और मध्य प्रदेश के प्रमुख खिलाड़ी आप लोग लिख लीजिएगा, नरेंद्र हिरवानी हो गए और मुश्ताक अली है, राजेश चौहान है। ठीक, तो इसका राइट आंसर आपका बी इज करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश की विधानसभा के प्रथम सभापति कौन है। आपको बताना है मध्य प्रदेश की विधानसभा के प्रथम सभापति कौन है। तो पंडित कुंजीलाल दुबे जो हैं हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष हैं। ठीक, प्रथम अध्यक्ष पंडित कुंजीलाल दुबे हैं हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा के। ठीक, इसे आप लोग नोट कीजिएगा। और हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री आप लोग नोट कीजिएगा, प्रथम मुख्यमंत्री ये है पंडित रविशंकर शुक्ल। पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक, पंडित रविशंकर शुक्ल है हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, जो कि जिनके नाम पर आपको बता दें ये सिर्फ 1 महीना के लिए हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। ये सिर्फ 1 महीना के लिए हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। आपको बता दें 1 नवंबर 1956 को हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बनते हैं और जाकर के 31 दिसंबर को इनकी मृत्यु हो जाती है। 31 दिसंबर को इनकी दिल्ली में कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो जाती है और इनके नाम का स्टेडियम बना है जबलपुर में। ठीक, पंडित रविशंकर शुक्ल के नाम का स्टेडियम जबलपुर में बना हुआ है। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा पंडित कुंजीलाल दुबे। ये भी 1 नवंबर 1956 को बनाए जाते हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। आपको बताना है मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो अभी हमने देखा मध्य प्रदेश का जो प्रथम मुख्यमंत्री हैं ये पंडित रविशंकर शुक्ल हैं। अब बात आती है महिला की, तो ये महिला हैं उमा भारती। ठीक, उमा भारती जो है हमारे मध्य प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री महिला हैं और ये मेरे को लगता है आपको 2003 से 2004 के बीच में रही हैं। ठीक, 2003 से लेकर के 2004 के बीच में रही हैं मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री उमा भारती। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है यह आदमी चंबल का शेर कहा जाता था। आपको बताना है कौन सा आदमी चंबल का शेर कहा जाता था। तो डाकू मान सिंह को चंबल का शेर कहा जाता। ठीक, ए इज करेक्ट आंसर। डाकू मान सिंह को चंबल का शेर कहा जाता था, इसे आप लोग नोट कीजिएगा। और डाकू मान सिंह को चंबल का शेर कहा जाता था, बाकी आप लोग नोट करेंगे। डाकू मान सिंह जो आपको 1939 से 1955 तक चंबल में रहे। ठीक, 1939 से लेकर के 1955 तक ये चंबल पर ही रहे हैं। ठीक, और ये डाकू का काम करते रहे। ठीक, और इनके ऊपर 112 तथा हत्या के 185 मामले केस दर्ज हैं। ठीक, इनके ऊपर लूटपाट के 112 ठीक 112 तथा हत्या के भी काफ़ी सारे केस इनके ऊपर दर्ज हैं। डाकू मान सिंह। ठीक, इन्हें चंबल का शेर भी कहा जाता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यह एक मोरक्को यात्री थे जिसने अपने लेखों में खजुराहो के मंदिर का उल्लेख किया था। तो मोरक्को से कौन यात्री आए थे, इब्न बतूता। अफ्रीका के मोरक्को से आए थे इब्न बतूता। अफ्रीका आप लोग लिख लीजिएगा, अफ्रीका के मोरक्को से आए थे इब्न बतूता, जिसने खजुराहो के मंदिर का उल्लेख किया। ठीक, इन्होंने खजुराहो के मंदिर का उल्लेख किया है। और दिल्ली सल्तनत के शासक
MBT मोहम्मद बिन तुगलक, इनके बारे में भी इब्न बतूता ने ही लिखा है। ठीक, इसे आप नोट कर लीजिएगा, इब्न बतूता ने MBT के बारे में भी लिखा है। और इब्न बतूता एक मोरक्को यात्री थे, ये चीन भी गए थे। ठीक, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। और साथ ही साथ आप लोग नोट करेंगे MBT मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये तुगलक वंश के सेकंड शासक थे। ठीक, फर्स्ट होते हैं आपके गैसुद्दीन तुगलक, सेकंड है MBT मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है भोपाल में पैदा हुए भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है। चूंकि क्वेश्चन पुराना है। ठीक, अगर मैं बात करूं वर्तमान गवर्नर की, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर की, तो ये अभी हाल ही में कौन है, शक्तिकांत। ठीक, शक्तिकांत है अगर बात करूं वर्तमान की। ठीक, शक्तिकांत है। इनके पूर्व थे रघुराम गोविंद राजन, रघुराम गोविंद राजन, ये थे भोपाल से संबंधित है। ठीक, हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल से संबंधित है रघुराम गोविंद राजन, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं। ठीक, लेकिन प्रेजेंट की बात करूं तो ये है शक्तिकांत है। और क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो रघुराम गोविंद राजन ये हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल से संबंधित है। ठीक, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है विदिशा में पैदा हुए बचपन बचाओ आंदोलन संस्थापक और नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। आपको बताना है विदिशा में पैदा हुए बचपन बचाओ आंदोलन और नोबेल पुरस्कार विजेता, तो कैलाश सत्यार्थी कौन है, ये नोबेल पुरस्कार विजेता है। इन्हें 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक, 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक, और ये विदिशा जिले से संबंधित है और इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था। ठीक, बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था, आप लोग नोट कीजिएगा, बचपन बचाओ आंदोलन 1980 में चलाया था। ठीक, कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन 1980 में चलाया था इन्होंने। ठीक, और ये विदिशा जिले से संबंधित है और 2014 में इन्हें नोबेल का पुरस्कार दिया गया है, शांति का नोबेल का पुरस्कार दिया गया है 2014 में। ठीक, सी इज करेक्ट आंसर, कैलाश सत्यार्थी। ठीक, चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है। आपको बताना है वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है। तो अभी की बात करूं प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में है ओम बिरला। ओम बिरला जो है हमारे भारत के वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष हैं। इन्हें 2019 में बनाया गया। ठीक, 2019 में वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया है। और इनके पूर्व 2019 में पूर्व में सुमित्रा महाजन थी। ठीक, सुमित्रा महाजन थी लोकसभा अध्यक्ष, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एथेंस में आयोजित स्पेशल ओलंपिक, चूंकि ये क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ से आप लोग काट लीजिएगा, यहाँ पे है एथेंस में आयोजित स्पेशल ओलंपिक 2011 में 200 मीटर और 1600 मीटर की दौड़ में मध्य प्रदेश के कांस्य पदक विजेता कौन है। आपको बताना है 2011 में 200 मीटर और 1600 मीटर की दौड़ में मध्य प्रदेश के कौन कांस्य पदक विजेता हैं। तो ये आप लोग नोट करेंगे, ये है सीता साहू। सीता साहू जो हैं एक 15 वर्ष की उम्र में 15 वर्ष की आयु में आपको बता दें 200 मीटर और 1600 मीटर की दौड़ में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ठीक, सीता साहू, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। आसान नोट करेंगे, सीता साहू रीवा जिले से संबंधित है। ठीक, सीता साहू रीवा जिले से संबंधित है, हमारे विंध्य प्रदेश से। ठीक, सीता साहू रीवा जिले से संबंधित है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है उस प्रसिद्ध खिलाड़ी का नाम बताइए जो मध्य प्रदेश से थे। तो आपको बता दें मंसूर अली खान पटौदी। मंसूर अली खान पटौदी जो हैं ये हमारे मध्य प्रदेश से थे। और मंसूर अली खान पटौदी एक भारतीय क्रिकेटर थे, पटौदी के 9वें नवाब भी थे। ठीक, इनका जन्म 5 जनवरी 1941 को भोपाल में हो। ठीक, मंसूर हो गया है, मंसूर अली खान पटौदी। ठीक, सी इज करेक्ट आंसर, यह हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी हैं और ये पटौवे के 9वें नवाब थे। ठीक, इसे आप नोट करेंगे। और इनका जन्म 1941 में भोपाल में हो। ठीक, 1941 में भोपाल में हुआ था। ठीक, भोपाल में इनका जन्म हुआ है। ठीक, मंसूर अली खान पटौदी, ये मशहूर हो गया है, मंसूर कर लीजिएगा। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है होशंगाबाद के प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताइए जिन्होंने हिंदी साहित्य में योगदान कर 1955 में पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता। तो जब भी होशंगाबाद जिले का नाम याद आता है तब माखनलाल चतुर्वेदी का जिक्र जरूर होता है। ठीक, माखनलाल चतुर्वेदी होशंगाबाद से संबंधित हैं। इनका जन्म होशंगाबाद में ही हुआ है। होशंगाबाद के बाबई ग्राम में माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म हुआ है और इन्हें 1955 में हिंदी का पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक, पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को। ठीक, और साथ साथ नोट करेंगे इनकी एक पत्रिका भी प्रकाशित होती है कर्मवीर। ठीक, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा चुका है, कर्मवीर। ठीक, कर्मवीर जो है इन्हीं की पत्रिका है माखनलाल चतुर्वेदी जी की। ठीक, और साथ साथ नोट करेंगे होशंगाबाद का नया नाम क्या हो गया है, नर्मदापुरम। होशंगाबाद का नया नाम क्या है, नर्मदापुरम। और होशंगाबाद एक संभाग है तो नर्मदापुरम भी एक संभाग है। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा माखनलाल चतुर्वेदी। इन्हें 1955 में पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ठीक, चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मिस्टर इंडिया जैसी फिल्मों के लिए लिखा था जो सतना में पैदा हुए थे। तो शरद सक्सेना जो है ये सतना से संबंधित है। शरद सक्सेना का जन्म 17 अगस्त
17 अगस्त आप लोग जन्म नोट करेंगे। 17 अगस्त 1950 को होता है सतना जिले में, और ये मिस्टर इंडिया जैसी फिल्मों के लिए पटकथा लिखा है, ठीक। शरद सक्सेना, डी इज करेक्ट आंसर। और इनका जन्म सतना से हुआ, सतना से संबंधित शरद सक्सेना, और इन्होंने ही मिस्टर इंडिया जैसी फिल्मों के लिए पटकथा लिखा है। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि 1977 से 78 के बीच में भाजपा के सदस्य थे। आपको बताना है, कुल मिला के क्वेश्चन में ये पूछा है कि मध्य प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री हैं जो 1977 से 78 के बीच रहे, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको बता दें इसका राइट कैलाश चंद्र जोशी। कैलाश चंद्र जोशी 1977 से 78 के बीच में ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है, ठीक। और ये भाजपा के सदस्य रहे हैं, कैलाश चंद्र जोशी। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश के जबलपुर में जन्म लेने वाले वरिष्ठ अभिनेता कौन है। तो जया बच्चन, हम सबको पता है जया बच्चन जो है हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर से संबंधित है। इनका जन्म जबलपुर में हुआ था, ठीक। जया बच्चन जो है जबलपुर से संबंधित है। अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ अगर लिखें तो 9 अप्रैल 1948 को जबलपुर में हुआ, ठीक। 9 अप्रैल आप नोट कीजिएगा, 9 अप्रैल 1948 को इनका जन्म मध्य प्रदेश में हमारे जबलपुर में होता है, ठीक। जया बच्चन जो कि अमिताभ बच्चन की वाइफ हैं, ठीक। और इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत एक फिल्म जिसका नाम है गुड्डी से स्टार्ट की, ठीक। एक गुड्डी करके फिल्म है, इन्होंने अपने करियर की स्टार्ट गुड्डी फिल्म से की। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंदौर के बहरुद्दीन जलालुद्दीन काजी बॉलीवुड के प्रसिद्ध हास्य अभिनेता थे जिन्हें चलचित्र उद्योग इन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो जानी वाकर, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। जो आपको बता दें इंदौर के बहरुद्दीन और जलालुद्दीन जो बॉलीवुड के प्रसिद्ध हास्य अभिनेता रहे हैं, इन्हें चलचित्र उद्योग में इन्हें जानी वाकर के नाम से जाना जाता है, ठीक। डी इज करेक्ट आंसर, जानी वाकर, डी इज करेक्ट आंसर, इसे आप नोट करेंगे। अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था, आप लोग नोट कर लीजिएगा, 11 नवंबर 1926 को इंदौर में हुआ, ठीक। 11 नवंबर 1926 को इंदौर में इनका जन्म हुआ और ये इंदौर से संबंधित है, 1926, ठीक। जानी वाकर ये इंदौर से संबंधित है, ठीक। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्वालियर में पैदा हुए प्रसिद्ध सरोद वादक कौन थे। तो अमजद अली खान जो है ये ग्वालियर में पैदा हुए हैं और इस सरोद वादक से संबंधित है, बी इज करेक्ट आंसर। अमजद अली खान जो हैं ग्वालियर में पैदा हुए हैं और ये सरोद वादक से संबंधित है। और बात करें इनके जन्म की तो 9 अक्टूबर 1945 को इनका जन्म होता है, ठीक। आप लोग नोट कीजिएगा, काफ़ी बार जन्म भी पूछा जा चुका है। 9 अक्टूबर 1945 को इनका जन्म ग्वालियर में होता है और ये एक सरोद वादक हैं। साथ साथ नोट कीजिएगा 1975 में पद्मश्री, ठीक, इन्हें पुरस्कार भी दिए गए। 1975 में पद्मश्री, नोट कीजिएगा 1975 में पद्मश्री। 1989 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार, साथ साथ तानसेन पुरस्कार भी दिया गया 1989 में। और तानसेन पुरस्कार जो है 1980 से दिया जा रहा है, ठीक। 1980 से तानसेन पुरस्कार दिया जा रहा है और 1989 में इन्हें तानसेन पुरस्कार दिया गया। और नोट कीजिएगा 1991 में पद्म भूषण, 1991 में पद्म भूषण और 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, ठीक। इसे भी आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है इन सभी के बीच क्या आम बात है। जो कि सलीम खान, सलमान खान और लता मंगेशकर, इन तीनों के बीच में क्या आम बात है। वे सभी गायक हैं, चूँकि नहीं है, कोई कुछ गायक है, कुछ गायक नहीं है। आपको बता दें लता मंगेशकर तो गायक हैं, लेकिन सलमान खान क्या बोले इनको अब, ठीक है। सभी कहानी लेखक हैं, यह भी मैच नहीं खा रहा है। सभी ग्वालियर में पैदा हुए थे, तो ये गलत है, ठीक। और बता दें आपको सलीम खान, सलमान खान और लता मंगेशकर ये सभी इंदौर में पैदा हुए हैं, ठीक। ये सभी इंदौर में पैदा हुए हैं, डी इज करेक्ट आंसर, ये सही मैच खा रहा है। ये सभी इंदौर में पैदा हुए हैं, डी इज करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है लता मंगेशकर का वास्तविक नाम क्या था। आपको बताना है लता मंगेशकर का वास्तविक नाम क्या था। तो लता मंगेशकर का वास्तविक नाम हेमा था, ठीक। लता मंगेशकर का वास्तविक नाम हेमा था, ऐसा आप नोट करेंगे। और साथ साथ नोट करेंगे इनका जन्म इंदौर में हुआ था। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा इनका जन्म इंदौर में 1929 को हुआ, ठीक। हाल ही में इनका निधन भी हुआ है, बाकी इनका जन्म 1929 में इंदौर में हुआ है, ठीक। इसे आप नोट करेंगे। इनका वास्तविक नाम हेमा था। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कवि कालिदास द्वारा अपने महाकाव्य में मेघदूत में इन जगहों का मान दिया गया था। तो आपको बता दें कवि कालिदास के महाकाव्य मेघदूत में उज्जैन का उल्लेख किया गया है, ठीक। उज्जैन को मान दिया गया है, ठीक। उज्जैन इज करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है नाखून पेंटिंग के लिए जाना जाने वाला कलाकार जिसे एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा 3 बार सम्मानित किया गया है। आपको बताना है नाखून पेंटिंग के लिए फेमस व्यक्ति जिन्हें एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा 3 बार सम्मानित किया गया है, ये हैं, आपको बता दें, ये हैं वाजिद खान। वाजिद खान जो है नाखून पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं, नाखून पेंटिंग के लिए वाजिद खान जाने जाते हैं और इन्हें अब्दुल कलाम द्वारा 3 बार सम्मानित किया गया है, ठीक। अब्दुल कलाम द्वारा
3 बार सम्मानित किया गया है, इसे आप लोग नोट करेंगे। वाजिद खान का जन्म 10 मार्च 1981 को मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में हुआ, ठीक। और ये मध्य प्रदेश संबंधित है, मंदसौर से संबंधित, ठीक, मध्य प्रदेश के मंदसौर से संबंधित है। 10 मार्च आप लोग नोट कीजिएगा, 10 मार्च 1981 को इनका जन्म होता है, वाजिद खान, ठीक। और ये नाखून पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं। चूँकि मध्य प्रदेश के मंदसौर से संबंधित है तो ये क्वेश्चन बन सकता है, इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है भोपाल में पैदा हुए पटौदी के नवाब, तो ये है मंसूर अली खान। मंसूर अली खान भोपाल में पैदा हुए, ये पटौदी के नवाब भी रहे हैं। साथ साथ नोट करेंगे इनका जन्म 5 जनवरी 1941 को हुआ, ठीक। इनका जन्म 5 जनवरी, आप लोग नोट डेट लिखेंगे, 5 जनवरी 1941 को होता है भोपाल में, ठीक। भोपाल में पैदा हुए पटौदी के नवाब मंसूर अली खान है, इनका जन्म 5 जनवरी 1941 को होता है। साथ साथ नोट करेंगे 27 दिसंबर 1969 को भारतीय फिल्म अभिनेत्री शर्मिला टैगोर के साथ इनका विवाह भी हुआ है। और नोट कीजिएगा 1964 में अर्जुन पुरस्कार, 1964 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार, ठीक, अर्जुन पुरस्कार दिया गया। और साथ साथ नोट करेंगे 1964 में अर्जुन पुरस्कार और 1967 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया, ठीक। पद्मभूषण से सम्मानित किया, सॉरी पद्मभूषण, 1967 में पद्मभूषण से सम्मानित किया गया, ठीक, पद्मभूषण से सम्मानित किया गया है मंसूर अली खान को, ठीक। इसी भी आप नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है सांची पहाड़ी की चोटी पर असली पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना किसने की। आपको बताना है सांची की पहाड़ी की चोटी पर असली पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना आपको बता दें सर जॉन मार्शल ने की, ठीक। सर जॉन मार्शल ने सांची पहाड़ी की चोटी पर असली पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना की है। बी इज करेक्ट आंसर, इसे आप नोट करेंगे। और साथ ही साथ आप नोट करेंगे सांची का जो स्तूप है इसे 1989 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया गया, ठीक। इसे आप नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने अपनी पढ़ाई कहाँ से पूरी की थी। तो अभी हमने बात किया था लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, अभी प्रेजेंट की बात करूँ तो ओम बिरला है, लेकिन ओम बिरला से पूर्व सुमित्रा महाजन थी। 2019 से पहले हमारे लोकसभा अध्यक्ष की जो लोकसभा अध्यक्ष थी ये सुमित्रा महाजन थी, ठीक। और पूछा गया क्वेश्चन में कि सुमित्रा महाजन ने अपनी पढ़ाई कहाँ से पूरी की है। तो आपको बता दें सुमित्रा महाजन देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, अब जिसे इंदौर विश्वविद्यालय भी कहा जाता है, यहाँ से किया, ठीक। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय से सुमित्रा महाजन ने अपनी पढ़ाई को कंप्लीट किया है, ठीक। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है वसुंधरा राजे राजस्थान की वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, वह किसकी बेटी हैं। तो बात करूं वसुंधरा राजे की तो ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं, चूंकि वर्तमान में नहीं है, क्वेश्चन पुराना है, ठीक। 2018 तक ये मुख्यमंत्री रही हैं राजस्थान की, ठीक, 2018 तक, ठीक। 2018 तक वसुंधरा राजे जो हैं राजस्थान की मुख्यमंत्री रही हैं। बात करूँ प्रेजेंट की तो प्रेजेंट में आपको बता दें अशोक गहलोत, ठीक, अशोक गहलोत वर्तमान मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, ठीक। अशोक गहलोत जो है वर्तमान मुख्यमंत्री राजस्थान के। और पूर्व इनके रही हैं वसुंधरा राजे जो कि ग्वालियर के महाराजा की बेटी, ठीक, ग्वालियर के महाराजा की बेटी हैं, माधवराव सिंधिया की बहन है, ठीक, माधवराव सिंधिया की बहन है, सिंधिया परिवार से संबंधित है वसुंधरा राजे, ठीक। ये अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध सितार वादक का नाम बताइए। तो मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध सितार वादक जो हैं पंडित रविशंकर ये मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध सितार वादक हैं। हालांकि इनका जन्म आपको बता दें यूपी में हुआ है, यूपी के बनारस में हुआ है इनका जन्म, यूपी के बनारस में हुआ है इनका जन्म, लेकिन ये मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध सितार वादक हैं। और 7 अप्रैल 1920 को इनका जन्म होता है, 7 अप्रैल आप लोग नोट करना, 7 अप्रैल 1920 को इनका जन्म बनारस में होता है, यानी उत्तर प्रदेश में होता है। और ये एक प्रसिद्ध सितार वादक है, इन्हें काफ़ी सारे पुरस्कार भी दिए गए हैं, इन्हें भारत रत्न भी दिया गया है, ठीक, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मभूषण, रेमन मैग्से जैसे पुरस्कार इन्हें दिए हैं, ठीक। इसे आप नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है जबलपुर में जन्मी राज्यसभा सदस्य बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। आपको बताना है जबलपुर में जन्मी हैं जो कि राज्यसभा सदस्य और बॉलीवुड अभिनेत्री भी हैं। तो ये हैं आपको बता दें जया बच्चन, अभी हमने देखा था जया बच्चन, ये जबलपुर से संबंधित है। देखिए जैसे ही अगर जबलपुर का जिक्र हुआ करे तो आपके दिमाग में जया बच्चन आना चाहिए, साथ साथ आपको सुभद्रा कुमारी चौहान का भी जिक्र होना चाहिए, आपके दिमाग में सुभद्रा कुमारी चौहान जी का भी जिक्र होना चाहिए, क्योंकि वो भी जबलपुर से, उनकी जन्मभूमि जबलपुर है, बाकी कर्मभूमि यूपी प्रयागराज है, ठीक। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का भी जिक्र होना चाहिए। तो जया बच्चन जो है जबलपुर से संबंधित हैं, ठीक, जबलपुर में जन्मी है। और इनका जन्म मैंने बताया था अभी, इनका जन्म आप लोग को मैंने बताया था 1948 में हुआ था, ठीक, 1948 में जया बच्चन जी का जन्म हुआ था, ठीक। और इन्होंने गुड्डी नामक फिल्म से इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था, ठीक। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है अमर कवि कालिदास किस कस्बे से संबंधित थे। आपको बताना है अमर कवि कालिदास किस कस्बे से संबंधित हैं। तो अमर कवि कालिदास जो है आपको संस्कृत भाषा के महान कवि हैं। अमर कवि कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि हैं, वह नाट्यकार भी हैं और ये उज्जैन से संबंधित है, ठीक। इसीलिए उज्जैन में कालिदास एकेडमी स्थापित की गई है।
उज्जैन में ही कालिदास समारोह आयोजित किया जाता है और उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। ये सब चीज़ें आप नोट करेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से 1984 में मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था। चूंकि आप इसे 64 कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है और ऑप्शन जो है मैच नहीं खाएंगे। ठीक, तो निम्न में से 1964 में मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था। तो आपको बता दूं 1964 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ये द्वारिका प्रसाद मिश्रा थे। ठीक, द्वारिका प्रसाद मिश्रा थे। ठीक, द्वारिका प्रसाद मिश्रा थे मध्य प्रदेश के 1964 में मुख्यमंत्री। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, 1964 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारिका प्रसाद मिश्रा हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे। ठीक, उन्होंने अंग्रेजी में अपनी आत्मकथा लिखी है। ठीक, जिसका नाम है लिविंग एन एरा। ठीक, चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश में जन्मे भारत के प्रधानमंत्री। तो हम सबको पता है मध्य प्रदेश में जन्मे हमारे भारत के प्रधानमंत्री वाजपेयी जी हैं। ठीक, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक, ये हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर से संबंधित हैं और ये भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और ये 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ठीक, एक बार नहीं 3 बार रह चुके हैं। 1996 में भी रहे, 97 रहे। ठीक, और 97 से 98 भी रहे और 98 से 2003 तक रहे हैं। ठीक, इसी बात नोट करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। फिर से अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है तो मैं फिर से 25 से 30 MCQs लेके आऊँगा जिसमें मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व रहेंगे, पॉलिटिकल रहेंगे और जिन्हें कई पुरस्कार भी दिएंगे उनके भी नाम आएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।